ஹalleluya हालेलुया। போன மாதத்துல நாம புதிய ஏற்பாட்டில இருந்து வரங்களை குறித்து பார்த்தோம். पिछले महीना हमने यही देखा था, नया नियम में वरदान के बारे में देखा। இந்த மாதத்துல இன்னைக்கு நாம பழைய ஏற்பாட்டில இருந்து ஒரு சம்பவத்தை பார்க்க போகிறோம். लेकिन आज हमने पुराने नियम से एक कार्यों को, एक बातों को देखने जा रहे हैं। அந்த சம்பவத்துல இருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், उसी बातों से आज हम क्या सीखना है। எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் 2 ராஜாக்கள் 5। आप मेरे साथ खोलो पुराने नियम में दूसरी राजा 5 5वां अध्याय। அதுல நாம 1 ல இருந்து 16 வசனம் வரைக்கும் உள்ளதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். आज हम 1 से लेकर 16 वचन तक के क्या लिखा वही देखने जा रहे हैं। அதுல நாம எல்லாவற்றையும் நாம படிக்க போறது இல்ல, हम सारी 16 तक पढ़ने का आवश्यक नहीं। 1 ல इருந்து 3 வசனங்கள் வரைக்கும் முதல்ல படிங்க। पहले हम 1 से लेकर 3 तक जोर से कोई पढ़े। अराम के राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित था पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह तो कोर्ट से क्षमा कर देता। हालेलुया। இதுல நம்ம பார்க்கிறோம் या हम देख सकते हैं ஒரு சேனாதிபதி, एक सेनाधिपति का बारे में लिखा है। அவனுக்கு அவன் பெரிய பலசாலி அப்படி நம்ம பார்க்கிறோம்। वो बहुत बड़ा ताकत वाला करके एक सेनाधिपति, போர் சேவகன், वो लड़ाई करने वाला है, सेना है, सेना में सोल्जर बोलते हैं। எல்லா இடத்துலயும் போய் அவன் பெரிய வெற்றிகளை கொண்டு வருகிறான்। हर एक देश में जाके लड़कर जय को हासिल करते हैं। ஆனா அவனுக்கு குஷ்ட ரோகம் இருக்கு। लेकिन उसके अंदर एक थोड़ी बीमार था उसके शरीर में। இப்பொழுதே குஷ்ட ரோகம் இருந்துச்சுன்னா நாம மக்களை தள்ளி வைப்போம்। आज की जमाने में वैसी बीमार किसी का होगा तो हम क्या करते हैं, उससे हलाक हो जाते हैं। கோவிட் வந்தவங்க எல்லாம் தனியா ஒரு ரூம்ல போட்டு வைப்போம்। जो कोरोना बीमार आया था उनसे हमने दूर रहना शुरू किया था पिछले बार। அந்த காலத்துல குஷ்ட ரோகம்ங்கிறது கோவிட் மாதிரி, लेकिन उसी समय कोई बीमार कोरोना से भी खतरा बीमार था। பலசாலி, वो बहुत बड़ा ताकत वाला था, ஆனா குஷ்ட ரோகம்। लेकिन अंदर शरीर में बीमार है। இந்த வேலைக்காரி சொல்லுகிறா, जो उनके घर में एक नौकरानी थी, वो कह रही थी उनसे, இஸ்ரவேல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறாரு, इस्राएल देश में एक भविष्यद्वक्ता है, நீ அங்க போங்க। अगर आप उसी भविष्यद्वक्ता के पास जाओगे तो भला हो, आपका चंगाई होगा। நாமான் அங்க போகிறார்। तभी नामान वो उसी देश में जा रहे हैं, वो भविष्यवाणी को मिलने के लिए எலிஷா தீர்க்கதரிசியை பார்க்கிறார்। उधर जाके एलिशा भविष्यद्वक्ताओं को मिल रहे हैं। எலிஷா தீர்க்கதரிசி நீ யோர்தான் நதியில போய் குளின்னு சொல்றாரு। एलिशा ने उससे कहा यॉर्दान में जाकर डुबकी लगाओ, नहा कर जाओ। முதல்ல கோபப்படுறார் நாமன்। पहले वो गुस्सा आ रहा था, ये क्यों मुझे नहाने के लिए कहा। அதன் பின்பாக அங்க போய் 7 நேரம் குளிக்கிறார்। लेकिन उसकी बाद जाकर यॉर्दान नदी में 7 बार डुबकी लगाया। 7 நேரம் அவர் குளித்து எழும்புகிறார்। 7 बार डुबकी लगाकर वो आ रहा था। அது எல்லாம் குணமாயி तभी उनकी सारी शरीर का खुरे बीमार ठीक हो गया। இத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம்। आज इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। நீங்களா ரெடியா? क्या सुनने के लिए तैयार आप लोग? ஹalleluya। हालेलुया। இத நீங்க வீட்ல போய் நீங்க தியானிச்சு பாருங்க। अब यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं, घर में जाके दोबारा इस वचन को पढ़ो, ध्यान करो। நான் 1 மணி நேரத்துல கொஞ்சம் காரியத்தை தான் சொல்ல முடியும்। 1 घंटा में मैं सिर्फ कम बातों को बता सकता हूँ। 1 மணி நேரம் இருந்தாலும் இந்த ट्रांसलेशन இருக்கிறதுனால எனக்கு கிடைக்கிறது 1/2 மணி நேரம் தான்। 1 घंटा मुझे टाइम मिलने से भी अनुवाद की रीति से मुझे आधा घंटा ही टाइम मिलता है। இந்த 1/2 மணி நேரத்துல நான் கொஞ்சம் காரியத்தை தான் சொல்ல முடியும்। आधा घंटा में मैं कम बातों को आपके बीच में रख सकता हूँ। ஒவ்வொரு வசனத்திலும் அதிகமான ஆழமான அர்த்தங்கள் இருக்கிறது। इधर हर एक वचन में बहुत गहराई की सत्य अच्छी बात लिखा है। இது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பயனுள்ளதா இருக்கிறது। ये हमारा जीवन की एक लाभ फायदा होगा है। நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு பயனுள்ளதா இருக்கிறது। हमारा आत्मिक जीवन में भी एक अच्छा फायदा मिलेगा। நம்முடைய மற்ற दिनचरी வாழ்க்கைக்கும் அது பயனுள்ளதா இருக்கும்। हमारा रोज की जीवन में भी एक अच्छा आशीर्वाद लेकर आएगा ये वचन। இதுல நம்ம 3 பேரை பார்க்கிறோம்। इसमें हम 3 लोगों को देखे हैं। எத்தனை பேரை பார்க்கிறோம்? कितने लोग को हमने देखा इस अध्याय में?
மூன்று பேரா பாருங்க. 3 व्यक्ति का बारे में लिखा है। முதலாவது இந்த வேலைக்காரி ஒருத்தர் இருக்கிறார். पहले जो नौकरानी थी एक बेटी, இஸ்ரவேல் தேசத்துல இருந்து கைப்பிடிக்கப்பட்டதான சிறைபிடிக்கப்பட்டதான ஒரு வேலைக்காரி. इस्राएल देश से गुलामी से गिरफ्तार करके लेकर गया इस लड़की का। இரண்டாவது இந்த நாமான் என்கிறதான சேனாதிபதி. दूसरा एक नामाम करके सेनाधिपति था। மூன்றாவது நாம் இந்த எலிஷா என்கிறதான இஸ்ரவேலில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசி. तीसरी एलिशा भविष्य था। இந்த மூன்று பேரை வச்சோ நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம், படித்துக்கொள்ளலாம். ये 3 व्यक्ति का द्वारा हम क्या सीख सकते हैं, ये देखने जा रहे हैं। என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம், क्या सीखे हम, அப்படி நம்ம பார்க்க போறோம். आज यही देखने जा रहे हैं। இந்த மூன்று பேர் யாரெல்லாம் சொல்லுங்க பாப்போம். कौन कौन था वो 3 व्यक्ति का? முதலாவது पहला व्यक्ति कौन है? जोर से नौकरानी बेटी है। दूसरा सेनाधिपति। तीसरी எலிஷா. एलिशा भविष्य था। எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப்போம். सब अभी बोलो, पहला नंबर कौन है? முதலாவது யாரு? जोर से बोलो, नौकरानी। दूसरा, तीसरी एलिशा भविष्य। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லாம் நல்லா உற்சாகமா தான இருக்கீங்க? क्या आप सब अच्छा उस्तु में आए ना? यस। ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபாஸ்டிங்ல வந்தீங்களா? क्या कोई उपवास भूखे में तो नहीं? अच्छा खाए ना? காலைல நல்லா சாப்பிட்டு வந்தவங்க எத்தனை பேர் ஹalleluya சொல்லுங்க பாப்பா. कितने लोग सुबह खाना खा के आए? बोलना हालेलुया। ஹalleluya யாருமே சொல்ல उनको மாட்டீங்க. मिला साथ लगा। அவங்க மட்டும் தான் சாப்பிடுறாங்க. மற்ற யாரும் சாப்பிடல. ரொம்ப சந்தோஷம். धन्यवाद आप लोग। சாப்பிடாதவங்க எல்லாம் ஒரு ஹalleluya சொல்லுங்க जो பாப்பா. खाना नहीं खाया सुबह जोर से हालेलुया बोले। இதுதான் சந்தோஷம். यही अच्छा लग रहा मुझे। ஹalleluya. हालेलुया। முதலாவது நம்ம பார்க்கிறோம் வேலைக்காரியை பார்க்கிறோம். पहले हम नौकरानी के बारे में देख रहे हैं। இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது, दूसरा वचन में लिखा है, அதுல என்ன தெரியுமா சொல்லுது? उसमें क्या लिखा है? இது இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து சிறைபிடிக்கப்பட்டதான ஒரு வேலைக்காரி. ये इस नौकरानी के बारे में लिखा है, इजरायली देश से बंदीग्राम से गिरफ्तार करके लेकर आया एक नौकरानी थी। அப்படி எப்படி நடந்திருக்கும்? कैसा होगा? இந்த சிரியா நாட்டுல இருந்து போர் வீரர்கள் போயிருப்பாங்க. सीरिया देश से सेनाधिपति जाकर, அந்த காலத்துல இப்படிதான் நடக்கும். वैसे होते हैं उस समय, போர் வீரர்கள் போயிருப்பாங்க. सेनाधिपति जाते हैं लड़ने के लिए। ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருப்பாங்க. मान लो एक गांव में लड़ने के लिए जा रहे हैं, सिपाही लोग हैं। இந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க அப்பா அம்மாவை கொண்டு இருப்பாங்க. इसका मम्मी पापा का मार देते हैं। இந்த வேலைக்காரியை தரதரம் பிடிச்சு எடுத்துட்டு जो வந்திருப்பாங்க. बच्चे हैं खास करके इस नौकरानी के बारे में लिखा, उसका हाथ तरीका लेके गया है गिरफ्तार कर। யோசிச்சு பாருங்க, அப்பா அம்மாவை கொன்றாச்சு, पहले उनका मम्मी पापा का मार दिया जान से, குடும்பம் கொல்லப்பட்டு விட்டது. उसका परिवार में कोई नहीं था, அவ இருக்கிற அந்த வீட்ல இருந்து அவளை புடிச்சிட்டு வந்தாங்க. लेकिन उस घर में इस लड़की अलग से बचा हुई थी, उसका भी गिरफ्तार कर दिया। அவள அங்க சேனாதிபதியினுடைய வீட்ல ஒரு வேலைக்காரியா वो வச்சிருக்காங்க. लेकर आकर बड़ा सेनाधिपति के घर के अंदर एक नौकरानी के रूप से रखा। அவளுடைய வீட்ல அவ சந்தோஷமாக ஆடி பாடி இருந்திருப்பா. वो अपनी मम्मी का घर में अच्छी खुशी से कुशल से रहा था। இங்க அவ பாத்திரம் விளக்கிக்கிட்டு துணி துவைச்சிக்கிட்டு எல்லா அடியையும் படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறா. लेकिन इसी जगह पर जो सेनाधिपति के घर के अंदर काम करना, ये करना, बर्तन धोना दुखी के साथ रह रही थी। அங்க போய் அப்ப சேனாதிபதிக்கு குஷ்டரோகம் கேள்விப்பட்டான். तभी सुनने के लिए मिल रही थी उस बेटी का, जो उनकी मालिक का एक घोड़े का बीमार है। அப்ப என்ன நினைச்சிருக்கலாம் அவன்? अब वो क्या सोचा वो उस छोटी लड़की मन में, நானா இருந்தா என்ன நினைச்சிருப்பேன்? अगर मैं वो छोटी लड़की के स्थान पर होऊंगा तो क्या सोचता हूँ पता? எத்தனை குடும்பத்தை நீ கொண்டு போட்டேன். ये कितनी लोगों को जान से मारा ये व्यक्ति ने। அந்த கோபம் தாண்டா உனக்கு வந்தது. इसलिए तेरे ऊपर परमेश्वर की क्रोध आया करके मैं खुशी हो जाता हूँ। அந்த சாபம் தாண்டா வந்தது. वही श्राप तेरे ऊपर आया करके बोल देता हूँ। என்னையா நீ அடிக்கிற? क्या मुझे मेरी मम्मी पापा का मारा तो? என்னையா நீ வீட்ல இருந்து குடிச்சிட்டு வந்த? मुझे गिरफ्तार करके लेकर आया, அதனால தாண்டா உனக்கு சாபம். इसलिए तेरी शरीर में ये गंदी बीमार आया है। நல்லா கஷ்டப்படு. हाँ और दुख ले लो, நல்லா கஷ்டப்படு. बहुत उदास में जाओ, இது எல்லா உடம்பு ஃபுல்லு குஷ்டரோகம் ये வரணும். पूरी शरीर में तुम जल्दी मर जाओ करके श्राप देते हैं। சொல்லிருக்கலாமா? अगर हम उसी स्थान में होंगे तो हम वैसे श्राप देते हैं। சொல்லுங்க, சொல்லிருக்கலாமா இல்லையா? क्या आप लोग देते नहीं देते वैसे स्थान पर? बोलो जोर से।
देखते हैं। அவளுடைய வீட்டுல இருந்து அவளை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. देखो उस लड़की का उनकी घर से गिरफ्तार कर दिया। அங்க இன்னொரு ஒரு இடத்துல வேலைக்காரியா இருக்கிறா. वो दूसरी गांव में जाके दूसरी घर में एक नौकरानी के रूप से रह रही है। அவளுடைய எஜமானனுக்கு குஷ்டரோகம் கேள்விப்படுறா. जो व्यक्ति गिरफ्तार करके बंदीगृह में रखा उसकी मालिक का बीमार करके सुना थोड़ी बीमार है। மனசுல காய்மகாரமும் வெறுப்பும் ஒரு கோபமும் இருக்குமா? उस लड़की के मन में एक दुख उदास होते हैं, इसलिए ये मेरी मम्मी पापा से अलग कर दिया, मुझे गिरफ्तार करके एक गुस्सा होती थी उसकी हृदय पर। ஆனா இங்க பாருங்க, लेकिन उसी लड़की के बारे में लिखा देखिए अच्छे से यहाँ। இந்த வேலைக்காரிக்கு அந்த காய்மகாரம் இல்லைங்க. हाँ, लेकिन इस छोटा बेटी के अंदर ये मन की अंदर कड़वा नहीं था, கசப்பு தன்மை இல்லைங்க. उसकी मन में कड़वा नहीं है, ஒரு ஒரு வெறுப்பு இல்லைங்க. उसकी मन में एक उदास नहीं थी उसके बारे में, அன்புதான் இருக்கு. सिर्फ वही थी प्यार। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த அப்படிப்பட்டதான அன்பு இருக்கு. आज ही मैं यही कह रहा हूँ, हमारे अंदर वैसे एक प्यार होना बहुत आवश्यक है। இப்படிப்பட்டதான அன்பு மனுஷ அன்பு வராது. वैसी मनुष्य लोगों के अंदर ये प्रेम का देखना बहुत बड़ा मुश्किल है। என்ன வந்து ஒருத்தன் அடிச்சானா அவனுக்காக நான் வந்து ஜெபிக்கிறதுக்கு மனசுல முடியுமா? மனுஷிக मान लो कोई आकर मुझे बहुत पिटाई किया है, मैं उसके लिए क्षमा करूं, उसके लिए प्रार्थना करूं, मेरे लिए मुश्किल है। அதுக்குதான் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்பு. इसलिए मैं कहता हूँ हमें प्यार करने के लिए पवित्र आत्मा का प्यार हमें चाहिए है। அதுக்குதான் தேவனுடைய வார்த்தை வேணும். इसलिए परमेश्वर की वचन हमारे अंदर चाहिए है। தேவனுடைய வார்த்தையை படிச்சாதான் அதை பண்ண முடியும். परमेश्वर का वचन पढ़ने से ही हमें ये कार्य कर सकते हैं। பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வந்தாதான் அதை பண்ண முடியும். पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से ही हम कार्य कर सकते हैं। கலாத்தியர்ல பவுல் சொல்லுவாரு, गलातियों में पौलुस ने लिखा है, முதல்ல சொல்லுவாரு, गलातियों किताब में पहला अध्याय में लिखा है, மாம்சத்தினுடைய காரியங்களை பத்தி சொல்லுவாரு. पहले शरीर की काम के बारे में बताते हैं। கோபம், गुस्सा, வெறுப்பு, नफरत, அதெல்லாம் மாம்சத்துல வர்றது. ये सारी शरीर की काम है, गुस्सा नफरत है। ஆனா பரிசுத்த ஆவியினால வர்றது என்ன? लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा क्या मिलते हैं? அன்பு, प्रेम, சமாதானம், शांति है சந்தோஷம். और आनंद है। ஹல்லேலூயா. 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 हालेलुया। அப்ப நாம இந்த பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட வேண்டும். हम इसलिए पवित्र आत्मा की अभिषेक से वरदान से पाना अभिषेक पाना है। நமக்குள்ள அந்த கசப்பு தன்மை இருக்க கூடாது. हमारे अंदर एक कड़वापन नहीं होना चाहिए है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க உங்க இருதயத்தை ஆராய்ச்சி பாருங்க. आप अपने आप का अपनी हृदय को परख के देखो। யார் மேலயாவது உங்களுக்கு இப்படிப்பட்டதான ஒரு கோபம் இருக்குதா? अगर किसी का ऊपर आपका मन में कोई कड़वापन है क्या? அது யாரா இருக்கட்டும், वो कोई भी है, பக்கத்து வீட்டுக்காரனா இருக்கட்டும், पड़ोसी हो सकते हैं, வேலை செய்யற இடத்துல கூட வேலை பார்க்கறவரா अपनी இருக்கட்டும், साथ काम करने वाला हो सकते हैं, உங்க குடும்பத்துல வேலை பார்க்கற குடும்பத்துல ஒருவரா இருக்கட்டும், हो सकता है अपने परिवार में एक व्यक्ति है, உங்களை ஏமாத்துனவரா இருக்கட்டும், आपका धोखा दिया हुआ लोग हो सकते हैं, உங்களை அடிச்சவரா हो இருக்கட்டும். सकते हैं आपको मार पिटाई किया हुआ है। இந்த இஸ்ரவேல்ல இருக்கிற அந்த வேலைக்காரி மாதிரி जो इस्राएल में रहने वाले इस नौकरानी की समान, முதல் காரியம் உங்களுக்கு கசப்பு தன்மை இருக்க கூடாது. हाँ वैसी एक पहली काम आपके अंदर एक कड़वापन नहीं होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முதல் காரியம் கசப்பு தன்மை. आपकी पहला काम यही था, आपकी हृदय पर कड़वापन नहीं होना चाहिए। கசப்பு தன்மை இருந்தா என்ன ஆகும்? अगर आपके मन में कड़वापन होने से क्या होगा? ஒரு வெறுப்பு தான் வரும். आपके अंदर से नफरत ही प्रकट होगा है। அப்ப ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிற கட்டளை? अब परमेश्वर हमें क्या आज्ञा दिया? எல்லா இடத்துக்கும் போய் நற்செய்தி சொல்லி ஸ்ரீசங்களாக்குங்கன்னு சொல்லி सारी जगह में जाके सुसमाचार प्रचार करके चेला बनाओ। கசப்பு தன்மை இருந்தா நற்செய்தி சொல்ல முடியும். अगर हमारा अंदर कड़वापन होगा तो हम खुशी का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। வெறுப்பு இருந்தா நம்ம நற்செய்தி சொல்ல முடியும். अगर हमारा मन में नफरत होने से दूसरों को यीशु का बारे में बता सकते हैं। கசப்பு தன்மை இருந்தா நம்ம நற்செய்தி சொல்ல முடியும். अगर हमारा मन में कड़वापन होने से दूसरों को यीशु का बारे में बता सकते हैं। அப்ப முதல்ல என்ன இருக்க கூடாது? पहले हमारे मन में क्या नहीं होना चाहिए? கசப்பு தன்மை இருக்க கூடாது. कड़वापन नहीं होना चाहिए। சொல்லுங்க பாப்பா. सब बोले கசப்பு தன்மை இருக்க கூடாது. मेरी मन में कड़वापन नहीं होना चाहिए। அது இல்லாத போது என்ன நடக்குது? अगर कड़वापन आपका मन में नहीं तो क्या होगा आपके जीवन पर? அவ என்ன தெரியுமா சொல்றா? वो क्या कह रही थी? சரி கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை விட்டுக்கல. वो बीमार की पीड़ित में करके नहीं छोड़ी थी। वो தனக்கு கஷ்டத்தை உண்டு பண்ணினா அவனுக்கு நல்லது நடக்கணும்னு நினைக்கிறான். जो उस नौकरानी ने ये सोच रही थी,
मुझे दुख दिया, इनके लिए बड़ाई होना करके सोचने लगी है। ஆண்டவர் சொல்லுவாரு, परमेश्वर कहते हैं, நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவாரு, हमारा प्रभु यीशु ने कहा, உன்னுடைய பகைவனுக்கு கூட நன்மையானது நடக்கணும். आपके दुश्मन का जीवन में भी भलाई होना चाहिए। அவன் பசியா இருக்கும்போது அவனுக்கு சாப்பாடு கொடு. अगर आपके दुश्मन भूखे में तो उसकी खाना दे दो। அவன் தாகமா இருந்தால் அவனுக்கு தண்ணி கொடு. ओ प्यासा तो उसका पानी दो। அப்பதாங்க நற்செய்தி சொல்ல முடியும். तभी आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। உங்களுடைய நீங்க என்ன விசுவாசிக்கிறீங்களோ அது வெளியே காண்பிக்கப்படும். जो बातों का विश्वास करते हैं वो प्रकट होना अवश्य है। அப்பதான் அந்த பகைவன் கேட்பா, இது எப்படி உன்னால முடியுது? तभी वो दुश्मन का पूछते हैं, आपके अंदर इतना अच्छा प्रेम कैसा होते हैं? நான் உனக்கு இவ்வளவு கெடுதல் பண்ணனே, मैं आपके लिए इतना बुराई किया है। அப்பதான் நீங்க சொல்ல முடியும், तभी आप कह सकते हैं, இது என்னுடைய தேவனால பண்ண முடியும். ये मेरी परमेश्वर मेरी हृदय को बदल। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அந்த நற்செய்தியை சொல்லணும். पहले हम सुसमाचार बोलना चाहिए। இந்த வேலைக்காரி என்ன தெரியுமா பண்றா? ये नौकरानी क्या बोल रही की थी? அவ சொல்றா, वो कहने लगी, இஸ்ரவேல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார். इस्राएल में मेरे गांव में एक भविष्यवक्ता है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। இஸ்ரவேல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார். इस्राएल देश में एक भविष्यवक्ता था। நாமளும் அப்படிதான் சொல்லணும். हम भी वैसी कहना चाहिए। ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா। நாமளும் அப்படிதான் சொல்லணும். हम भी वैसी बोलना चाहिए। இந்த உலகத்துல இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. इस दुनिया में वैसी बीमार से पीड़ित बहुत लोग हैं। நல்லா பணம் சம்பாதிப்பாங்க, अच्छा पैसा कमाते हैं, மனசுல சமாதானம் இல்லை. लेकिन मन में शांति नहीं होती है दुनिया में। நாம சொல்லணும், हम उनसे जाके कहना चाहिए, சபைக்கு வந்து பாருங்க. आप कलीसिया में आओ। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அவங்களுக்கு வியாதி இருக்கும், हो सकती है उनकी शरीर में बीमार हो, அவங்க கிட்ட போய் நம்ம நற்செய்தி சொல்லணும். हम जाके उनसे कहना चाहिए, உங்களுக்கு சுகம் வேணுமா? क्या आपका चंगाई चाहिए? சபைக்கு வந்து பாருங்க. कलीसिया आकर देखो। இஸ்ரவேலிலே ஒரு தீர்க்கதரிசி உண்டு. जैसे इस नौकरानी ने कहा था, इस्राएल देश में एक भविष्यद्वक्ता था। சபையிலே தேவன் உண்டு. हमारे परमेश्वर की भवन में परमेश्वर है। சபையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்டு. और परमेश्वर की भवन में पवित्र आत्मा है करके कहना चाहिए। சபையிலே சுகம் உண்டு. हमारा कलीसिया में चंगाई हो, சபையிலே சமாதானம் உண்டு. हमारा कलीसिया में शांति हो। அந்த வேலைக்காரி சொன்ன மாதிரி நாம சொல்லணும். वैसी वो नौकरानी ने बताई थी, वैसी हम भी दूसरों को बताना चाहिए। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। நாம அதை சொல்லணும். हम वैसी बोलना चाहिए। சிஸ்டர் இன்னைக்கு டெஸ்டிமனி சொன்னாங்க. कि बहन ने एक अच्छा गवाही बताई थी, அப்ப அவங்க சொல்லணும், वो कहना चाहिए दूसरों से, ஏமா நீ மலடியா இருக்கியாமா? क्या आप वैसी कुंवारी है? சபைக்கு வா. कलीसिया में आओ। சங்கீதம் 113ல இருக்குது, भजन संहिता 113 में लिखा है, நீ மலடியா இருந்தனா உனக்கு பிள்ளைத்தாச்சி அமைச்சு உன சந்தோஷத்தினால் நிரப்புவார். परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप बिना बच्चे वाले तो खुद आपको बच्चे देकर आनंद से बदलेगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। நற்செய்தியை சொல்லுகிறவர்களாக மாற வேண்டும். हम सुसमाचार प्रचार करने वाला होना चाहिए। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। நற்செய்திகளை சொல்லுகிறவர்களாக மாற வேண்டும். हम हमेशा सुसमाचार अच्छा संदेश बोलने वाला होना चाहिए। ஏசாயா 61ல 1வது வசனம் போட்டிருக்குது. ऐसे ये भविष्यवाणी 61 का 61 का पहला वचन में लिखा है, ऐसा भविष्यवाणी को 61 का 1 में क्या लिखा, पढ़े जोर से। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया मुझे अभिषेक किया। और मुझे इसलिए भेजा है हाँ, इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूं, हाँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्र का हाँ। और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஏங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது? क्यों पवित्र आत्मा में दिया गया है? இந்த மாதிரி நற்செய்தி சொல்லணும். इसीलिए इसे सुसमाचार प्रचार करना है। மனம் நொறுக்கப்பட்டவர்கிட்ட போய் நம்ம சொல்லணும், छुटे हुए मन को जाकर कहना चाहिए, சபைக்கு வா. कलीसिया में आओ। சபையிலே சமாதானம் உண்டு. कलीसिया का अंदर शांति है। வியாதிஸ்தர்கிட்ட போய் நம்ம சொல்லணும், बीमार लोग से जाके कहना चाहिए, சபைக்கு வா. कलीसिया में आओ। சபையில சுகம் உண்டு. कलीसिया में चंगाई है। வீட்ல பிரச்சனை உள்ளவங்ககிட்ட போய் சொல்லணும், जो घर के अंदर लड़ाई चल रहा हुआ उनसे जाके कहना चाहिए, சபைக்கு வா. कलीसिया में आओ, அங்கேயும் சமாதானம் உண்டு. उधर आपके लिए शांति है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அதைத்தான் அந்த வேலைக்காரி சொல்றான். तभी ये नौकरानी जाके कह रही यही बातों को।
ஐயா உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குதியா? मालिक जी आपका अंदर एक बीमार है, நீங்க இஸ்ரவேலுக்கு போங்க. आप इजराइल देश में जाओ, அங்க தீர்க்கதரிசி இருக்கிறான். वो मेरा प्रभु का दास भविष्य देता है। ஹalleluya. हालेलुया। நாமளும் அப்படிதாங்க சொல்றோம். அந்த வேலைக்காரி மாதிரி சொல்றோம். हम भी एक नौकरानी की जैसा यीशु का बारे में प्रचार करना चाहिए। அது எப்ப தெரியுமா நம்மளால சொல்ல முடியும்? कब हमसे बोल सकते हैं पता? நமக்கு கசப்பு தன்மை இல்லாத போது. जब भी हमारा मन पर कड़वापन नहीं होगा तभी हम यीशु का बारे में बता सकते ஒரு हैं। வெறுப்பு இல்லாம இருக்கும். हमारे अंदर नफरत ना होने से ही यीशु का बारे में बता सकते हैं। பரிசுத்த ஆவியினால அந்த அன்புனால நிரப்பப்படுகிறோம். पवित्र आत्मा से वो प्रेम से भरना चाहिए, அப்பொழுதுதான் அந்த நற்செய்தியை சொல்ல முடியும். तभी हम वो सुसमाचार बोल सकते हैं। அந்த வேலைக்காரி சொல்ற நற்செய்தியை சொல்ற. वो नौकरानी जाके कहने लगी संदेश को। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்களும் நானும் ரெடியா? हम क्या तैयार है उस बेटी जैसा प्रचार करने के लिए? நம்மள நம்ம வீட்ல இருந்து பலாத்காரமாக எடுத்து சென்ற அந்த எஜமானனுக்கு நாம் நற்செய்தியை சொல்ல முடியும். हमारा घर से हमें दुख देकर हमें परेशानी करने वालों को ही हम जाके सुसमाचार बोलना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படிப்பட்டதான அன்பு வரணும். वैसे प्रेम आपकी मन में होना இந்த चाहिए। ஹரியானால எத்தனையோ பேர் இப்படியாக ஒடுக்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறாங்க. इस देश में हमारा खास करके हरियाणा में कई लोग बीमार में हैं, மனம் நொறுக்கப்பட்டவர்கள் कई இருக்காங்க. लोगों को मन टूट चुके हैं। அவர்களிடத்துல நாம சொல்றோம். उनसे जाके हम बोलना चाहिए, சபைக்கு வாங்க. कलीसिया में आकर देखो। ஹalleluya. हालेलुया। அவங்க கேட்பாங்க. वो सुनेगा आपकी बातों को। சபையில ஏதாவது நல்லது நடக்குமாங்க? क्या आपकी कलीसिया में आने से मुझे चंगाई होगा? யோவான் 1:45ல यमुना रीति सुसमाचार पहला 45 में एक बात लिखा है। எழுதி வச்சுக்கோங்க. யோவான் 1:45. पहला वचन 1:45 में लिखा है। நத்தானியேல் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிலிப்பிட்ட கேட்பார். नतानिएल करके फिलिप से एक सवाल पूछते हैं, அங்க ஏதாவது நல்லது நடக்குமாங்க? क्या आपके स्थान पर आपके भवन पर कोई भलाई होगा? பிலிப் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாரு? फिलिप्स ने क्या जवाब दिया? வந்து பாரு. आकर देखो, வந்து பாரு. आकर देखो। ஹalleluya. हालेलुया। நாம இன்னைக்கு அப்படிதான் சொல்லணும். हम भी वैसा कहना चाहिए आजकल। நம்மிடத்துல கேட்பாங்க. हमसे पूछेगा சபைக்கு போறதுல என்னையா இருக்குது? आपका कलीसिया में जाने से क्या मिलेगा? சபைக்கு போனா ஏதாவது நடக்குமா? क्या कलीसिया में आने से कुछ होगा है? आप कहना चाहिए आकर देखो। ஹalleluya. हालेलुया। அங்க சமாதானம் உண்டு. यहाँ शांति है, சுகம் உண்டு. यहाँ चंगाई है, செழிப்பு உண்டு. यहाँ जो अष्ट पुष्ट है। ஹalleluya. हालेलुया। சபைக்கு வந்து कलीसिया में आकर देखो। அப்படி நற்செய்தியை சொல்கிறவர்களாக நாம மாறணும். आवश्य हम सुसमाचार प्रचार करने वाला बनना चाहिए। சபைக்கு வந்து हम कलीसिया में आकर देखना है। போன மாசத்துல நாங்க பெங்களூர்ல இருக்கும்போது ஐயா சொன்னாங்க இங்க ஒரு ஸ்லம் வந்து எரிஞ்சிச்சு. जब भी मैं बैंगलोर में था पिछले महीना, पास्टर ने कहा ये झुग्गी आग से जल गया करके मुझे फोन किया था। அங்க வந்து நாம போய் சொல்ல முடியும். उधर जाके उन्हीं लोग दुखी लोगों को जाकर सुसमाचार बोलना चाहिए हमने। சபைக்கு வந்து आप कलीसिया में आके देखो। நாம விசுவாசிச்சா மட்டும் போதாது. सिर्फ हम विश्वास करने से नहीं, கோபம் இல்லாம இருந்தா மட்டும் போதாது. सिर्फ गुस्सा ना होने वाला नहीं होना चाहिए। நம்முடைய சொல்லும் செயலும் हमारा அன்பை காமிக்கணும். हमारा बात और हमारा क्रिया में प्रभु की प्यार को प्रकट करना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। சொல்றது மட்டும் இல்ல, हम सिर्फ बोलने वाला नहीं, நாம செய்யவும் செய்யணும். हम करने वाला बनना चाहिए। அவங்களுக்கு போய் உதவி செய்யணும். उनके लिए जाके सहायता करना है। நீங்க எதுங்க உதவி செய்றீங்க? आप कैसे मदद कर रहे हैं? அரசாங்கமே உதவி செய்யல. ओ सरकार आपको मदद नहीं कर रहे हैं? என் अண்ணன் தம்பியே உதவி செய்யல. क्या आपका घर के लोग मदद नहीं कर रहे हैं? பக்கத்து வீட்டுக்காரனே உதவி செய்யல. पड़ोसी लोग नहीं मदद किया आपको? அப்பதான் பவுல் சொல்ற மாதிரி சொல்ல முடியும். तभी हम पौलुस की समान बोल सकते हैं उनका। கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு என்னை ஏவுகிறது. परमेश्वर की प्यार मुझे यहाँ लेकर आया है। எனக்கு என்னுடைய காரியம் அல்ல, मेरी बात नहीं, என் மனசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பினால் நிறைஞ்சிருக்குது. मेरी मन प्रभु की प्यार से भरा हुआ है। அந்த அன்பு என்னை ஏவுகிறது. वो प्रेम मुझे यहाँ लेकर आया है। ஹalleluya. ஹalleluya. மூன்றாவது காரியம், तीसरी இந்த வேலைக்காரனுடைய பெயரே போடலங்க. एक बात क्या है, यह नौकरानी का नाम बाइबल में नहीं लिखा है। நீங்க என்னாகமத்தை எடுத்துக்கோங்க, आप गिनती क्या किताब खोलो, நெகமியாவை எடுத்துக்கோங்க, निगेमिया किताब में यही स्टोरी लिखा है। எத்தனையோ பேர் போட்டிருக்கு. कई लोगों का नाम तो लिखा बाइबल में, காணிக்கப்பட்டவங்க பேர்லாம் இருக்குது.
जो चंदा डाला उनका नाम भी बाइबल में लिखा है, இந்த வேலைக்காரனுடைய பேர் வரும். लेकिन एक सुसमाचार प्रचार करने वाला एक नौकरानी का नाम नहीं लिखा ஒரு है। சேனாதிபதிக்கு ஒரு நற்செய்தியை சொல்லி एक இருக்கிறார். बहुत बड़ा राजा का नीचे रहने वाला सेनाधिपति का यीशु का सुसमाचार बोल रही அந்த थी, சேனாதிபதிக்கு சுகத்தை சொல்லுவதை சொல்லி இருக்கிறார். उसके बारे में चंगाई का बारे में प्रचार किया है, ஆனா அவர் பேர் இல்லைங்க. लेकिन उसका नाम नहीं लिखा है, அவன் கேட்கல, उसकी नाम नहीं पूछी थी। நான் இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை பண்ணியிருக்கிறேங்க, कहीं नहीं पूछी मैं इतना बड़ा कार्य किया है, என் பேர் ஏன் எழுதல? मेरा नाम क्यों नहीं उसमें? இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு நேரம் ஜெபிப்பேன். आज मैं कई समय प्रार्थना करता था, நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஜெபிப்போம். वो परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करता था मैं। எங்களை இங்க கொண்டு வந்திருக்கிறீங்களா? प्रभु मुझे यहाँ पंचकुला में लेकर आया, அதற்கு ஒரு முகாந்திரம் உண்டோ? उसके लिए कार्य होना चाहिए। எதற்காக கொண்டு किस வந்திருக்கீங்க? बातों के लिए आपने लेकर आया है? நான் இதை படிக்கும்போது தான் யோசிச்சேன். मैं ये वचन पढ़ते समय मैंने सोचने लगा, நம்முடைய காரியம், நம்முடைய வேலை நற்செய்தியை சொல்லுவது. हमारा काम हमारे इसलिए खुदा लेकर आया प्रभु की संदेश प्रचार करना है। அது நாம் பிரபலம் ஆகிறோமோ இல்லையோ அது ஆண்டவரை பொறுத்தது. ओ हमारा नाम ऊंचा हो ना हो फिर भी वो हम प्रचार करना चाहिए। நாம் பிரபலத்துக்காக, பிரபலம் அடைவதற்காக எதையும் பண்ணக்கூடாது. हम नाम के लिए, नाम का कमाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। இந்த வேலைக்காரி மாதிரி நம்ம அமைதியா, நம்ம ஆடம்பரம் இல்லாம இருந்துக்கணும். ये नौकरानी जैसा खामोश होकर प्रभु के कार्य करना चाहिए। ஆண்டவர் அனுப்பின வேலையை பண்ணிட்டு அமைதியா இருக்கணும். और प्रभु जो हमें भेजा था वो काम करके खामोश रहना चाहिए। அப்ப இந்த வேலைக்காரர்ட்ட இருந்து நம்ம படிச்சுக்கிற 3 காரியங்கள் என்ன? जो इस नौकरानी से 3 बात हमने देखा, क्या क्या याद है आपका? முதலாவது காரியம், पहला काम है கசப்பு தன்மை उसकी இருக்கக்கூடாது. मन में कड़वापन नहीं होना चाहिए। சொல்லுங்க பாப்போம். पहले बोले जी मेरे पीछे, पहला काम क्या है? கசப்பு தன்மை இருக்கக்கூடாது. कड़वापन नहीं होना चाहिए। இரண்டாவது என்ன? दूसरी क्या थी उसके अंदर है? நாம் நற்செய்தியை சொல்ல வேண்டும். सुसमाचार बोलने वाला होना चाहिए। சொல்லுங்க. दूसरा क्या जी बोले? सुसमाचार प्रचार करना। மூன்றாவது, तीसरी क्या थी उस लड़की के अंदर? உலகத்துக்கு தெரியாமலே நாம் இருந்தோம். कई बार उसके नाम जय जयकार नहीं हुआ था, हमारा नाम प्रकट नहीं होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவாரு, अभी यीशु मसीह ने कहा நீங்க உப்பாக இருக்கணும். आप दुनिया पृथ्वी के लिए नमक है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சாப்பாடு சாப்பிடும்போது யாராவது உப்பை தேடிட்டு இருக்கீங்களா? जब भी आप खाना खा रहे हैं आप नमक का देख सकते हो उसमें। நாம் அப்படிதான் இருக்கோம். हम वैसे ही रहना चाहिए, नमक की समान है। நாம் உப்பா இருக்கோம். हम नमक की समान रहना चाहिए संसार में। எத்தனை பேரு நற்செய்தி சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள்? आपसे कितने लोग आज से यीशु का सुसमाचार बोलने के लिए तैयार हैं? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த வேலைக்காரி மாதிரி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இல்ல உங்களுடைய முதலாளிட்ட நற்செய்தியை சொல்லுங்க. इस नौकरानी के समान पड़ोसी से नहीं तो दूसरों से आपकी प्रचार करना चाहिए। ஆமென். आमीन। இரண்டாவது, दूसरा है, நம்ம வேலைக்காரியை முதலாவது பார்த்தோம். हम पहले नौकरानी के बारे में देखा था। இரண்டாவது நம்ம பார்க்கிறது நாமான் அப்படிங்கிற சேனாதிபதி பார்த்தீங்க. दूसरा एक व्यक्ति का बारे में देखने जा रहे हैं, नामान। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 2 ராஜாக்கள் 5:1. दूसरी राजा में 5 का 1वां वचन में लिखा है, அதுல போட்டிருக்குது, उसमें लिखा है இந்த நாமான் என்கிறவன் ये नामान, பராக்கிரமசாலி. या लिखा बहुत बड़ा बलवंता सामर्थी था। அதுல இப்படியே போட்டிருக்குது, उसमें यूं लिखा है, பராக்கிரமசாலி वहाँ लिखा सामर्थी था ஆனால் அவன் குஷ்டரோகம் உள்ளவன். लेकिन अंदर बीमार है, कोड़े बीमार वाला है। மகாபராக்கிரமசாலியாகி அவனோ குஷ்டரோகியாய் இருந்தான். यहाँ लिखा बहुत शक्तिमान था लेकिन उनके अंदर कोड़े बीमार है। மகாபராக்கிரமசாலி बड़ा जो सामर्थ्य वाला था ஆனா அவன் குஷ்டரோகி. लेकिन अंदर एक बीमार है। இன்னைக்கு அரசியல்வாதிகளாகட்டும், हो सकता है आज नेता लोगों को ले लिए, ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளா कोई இருக்கட்டும், बड़ा ऑफिसर नेता मतलब आईएएस ऑफिसर हो, முனிசிபல் கவுன்சிலர்களாகட்டும், जो एक नगर निगम का बड़ा अधिकारी हो, வியாபாரிகளாக இருக்கட்டும், बड़ा बिजनेसमैन हो, பராக்கிரமசாலியா இருப்பாங்க. कई बार बहुत बड़ा ताकत दिखता है दिखने में, ஆனா பார்க்க முடியாத ஒரு குஷ்டரோகம். लेकिन जो भी नहीं देख सकते वैसी कोई बीमार उनके अंदर होता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் எத்தனையோ பேரோட பழகி இருக்கிறேன். मैं कई लोग से मुलाकात किया है, நான் மந்திரிகளோட பழகி இருக்கிறேன், कई बार मैं मिनिस्टर मंत्री लोग से भी मुलाकात किया है, அதிகாரிகளோட பழகி இருக்கிறேன். बड़ा बड़ा नेता अधिकारी से भी मुलाकात किया है। பராக்கிரமசாலியா இருப்பாங்க. दिखने में बहुत बड़ा अमीर, बहुत बड़ा ताकत वाला दिखते हैं, எல்லாரும் சல்யூட் போடுவாங்க. सब उनके सामने सल्यूट मारते हैं,
மனசுல ஏதோ ஒரு இரிச்சல், लेकिन उनकी मन के अंदर एक बहुत बड़ा कड़वा बीमार उदास होते हैं। ஏதோ ஒரு தன்னம்பிக்கை இல்லாத ஒரு उसके मन में वैसे आशा टूट जाते हैं, ஒரு பயம் இருக்கும். वो एक डरपन होते हैं। பராக்கிரமசாலி वो बहुत बड़ा ताकत वाला था, ஆனா குஷ்டரோகி. लेकिन अंदर बीमार था। இன்னைக்கு நாம பார்க்கிற நிறைய பேர் இப்படிதாங்க இருக்கிறாங்க. आजकल हम जितनी लोगों को देख रहे हैं, कई लोगों की जीवन वैसी है। எல்லாரும் முன்னாலே வந்து அப்படி பெருசா அப்படி நெஞ்ச தட்டி பெருசா சொல்லிடுவாங்க. सबके सामने बोलते हैं, छाती पर हाथ रख के कहते हैं, ஆனா வெளியே போய் நீங்க பின்னால போய் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, लेकिन उसके जीवन का अंदर जाके देखने से பயம் உள்ள ஒரு தாக்கம். एक डरपोक जीवन जी रहे हैं। அதைத்தான் பைபிள்ல போட்டு वही बाइबल में लिखा है, மகாபராக்கிரமசாலி बहुत बड़ा ताकत वाला था, ஆனால் குஷ்டரோகி. लेकिन बीमार था, थोड़े बीमार है। ஹalleluya. ஹalleluya. நாம மக்களை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும். हम लोगों को अच्छे रीति से समझना हमारा जिम्मेवारी होते हैं। நான் உங்களுக்கு எப்பவுமே சொல்லியிருக்கிறேன், मैं बार बार आपसे कहा था, நீங்க பைபிளை படிச்சு आप बाइबल पढ़े, பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்டீங்கன்னா पवित्र आत्मा अभिषेक पाने से தேவையான எல்லா ஞானமும் வந்துடும். आपको जो ज्ञान जरूरत है सब कुछ खुदा दे देते வேற हैं, எங்கேயுமே போக வேண்டாம். और कहीं भी आप जाने का आवश्यक नहीं है। நம்ம போன மாதம் பார்க்கும்போது பார்த்தோம், हम पिछले महीना अपने वचन में देखा था, ஆவிகளை பகுத்தறிகிற வரம். आत्मा का परखने वाला वरदान, ஆவிகளை பகுத்தறிகிற வரம். आत्मा का परखने वाला वरदान। வந்து பராக்கிரமசாலியா நிப்பான். कई लोग होते हैं बहुत ताकत वाला बनकर खड़ा हो जाते हैं। உங்களுக்கு தான் அந்த ஆவியை பகுத்தறிகிற தன்மை இருக்கும். आपके अंदर ये वरदान होने से, आत्मा का परखने वाला वरदान होने से, பராக்கிரமசாலியா இருக்கிறவனை பத்தி உங்களுக்கு தான் தெரியும். हाँ, जितना बड़ा भी ताकत वाला है उसके अंदर क्या आपको खुदा बता देगा। ஆவிக்குரியதை பகுத்தறிய கொடுப்பார். परमेश्वर है वो आत्मा का बारे में बता देते हैं, அடடா இவனுக்கு குஷ்டரோகம் இருக்குதே, हाँ इनके अंदर ताकत वाला लेकिन थोड़े बीमार है, அது உங்களுக்கு தான். वो आप कहीं जानते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। உலகத்துல நிறைய பேர் இப்படி இருக்காங்க. वैसे दुनिया में कई लोग वैसा रह रहे हैं, அதனால தான் நாம ஜெபிக்கணும். इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए, தேவனுக்கு முன்னால நாம நிக்கணும். हम परमेश्वर के सामने खड़े होना है, நம்முடைய பிரதம மந்திரிக்காக ஜெபிக்கணும். हमारा प्रधानमंत्री के लिए दुआ करना முக்கிய चाहिए, மந்திரிக்காக ஜெபிக்கணும். हमारा मुख्यमंत्री के लिए दुआ करना चाहिए, ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்காக ஜெபிக்கணும். हमारा सरकारी की जो अधिकारी के लिए प्रार्थना करना இந்த चाहिए, நிலத்தினுடைய முதலாளிக்காக जो ஜெபிக்கணும். हमारे लिए एक जगह किराए पर दिया इसका मालिक के लिए दुआ करना चाहिए। அவங்க எல்லாம் பராக்கிரமசாலியா இருக்கலாம், हो सकते वो सब अमीर बड़ा होने से भी, மனசுல ஏதோ ஒரு குறை, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं कड़वा दुख யாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாது. वो किसी से भी नहीं बोल सकता था। யோசிச்சு பாருங்க, आप सोच के देखो, இந்த நாமான் ஒரு பெரிய ஒரு படை எடுத்து போயிருப்பான். नामान एक बहुत बड़ा सेना लेकर चला गया हुआ लड़ने के लिए, பெரிய வெற்றி வந்திருக்கும். बहुत बड़ा जय हासिल कर दिया। அந்த ராஜா வந்து ஒரு பெரிய மாலை போட்டு அவரை மரியாதை செலுத்தியிருப்பார். वापस आते राजा ने उसका अच्छा हाथ डाल के स्वागत किया, बहुत अच्छा तारीफ किया हुआ। கூட இருந்த போர் வீரர்கள்லாம் அப்படியே பெருசா சத்தம் போட்டு சொல்லியிருப்பாங்க, जो साथ में रहने वाला जो सोल्जर सेना लोग हैं, नारे लगा हुआ है, இப்பே புரேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. बहुत बड़ा नारे लगा, जय हो करके बोला हुआ, எல்லாம் சந்தோஷமா இருந்திருப்பாங்க. सब आनंदित था। ஆனா நாமானுக்கு மனசுல लेकिन नामान के अंदर मन में ये दुख होता है, என்ன இருந்து என்னத்துக்கு इतना भी मुझे मिलने से भी मेरा शरीर में बीमार है, எனக்கு குஷ்டரோகம் இருக்கு. मेरी शरीर में थोड़ी बीमार है। அந்த மனசுல ஒரு கஷ்டம். वो मन में कड़वापन जरूर हुआ है। நாமன்ல இருந்து நாம படிச்சுக்கிறது என்ன? नामन के जीवन से हम क्या सीखें? முதலாவது படிச்சுக்கிறது என்னது? पहला क्या सीख सकते हैं हम? வெளிய பராக்கிரமசாலியா இருக்கலாம், आज दिखने में बड़ा बड़ा ताकत वाला था, உள்ளுக்குள்ள குஷ்டரோகம். लेकिन अंदर थोड़े बीमार है। அதனாலதான் ஐசியால சொல்லியிருக்குது, इसलिए ऐसे भविष्यवाणी में लिखा, இந்த குஷ்டரோகத்தை குணப்படுத்தக்கூடியது யாரு? इस घोड़े बीमार को चक्का करने वाला कौन है? இது வெளிய யாருக்கும் தெரியாது. ये दूसरों को नहीं पता होता है। வெளிய தெரியாத அந்த காரியத்தை குணப்படுத்தக்கூடியது யாரு? जो बाहर नहीं दिखता, ये बीमार को ठीक करने वाला कौन है? எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா? हम सब मिलकर बोले, நம்முடைய தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து. हमारा प्रभु यीशु मसीह ही चंगाई करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, ஆமென். आमीन। தெரியாத இந்த குஷ்டரோகத்தை கண்டுபிடிச்சி குணப்படுத்துகிறது நம்முடைய தேவன். हमारा काम यही है, जो दिखता नहीं वही बीमार का हम पढ़कर उसकी चंगाई के लिए दुआ करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। அது அப்பதான் நாம சொல்ல முடியும். இன்னைக்கு ஆமான் வெளிய போய் சொல்லுவாரு, டேய் இஸ்ரவேல்ல தீர்க்கதரிசி இருக்கிறாரு. हाँ, अभी नामान बोलते हैं, इजराइल में
में गया तो मुझे ठीक हो गया। அப்ப நம்ம ஜெபிக்கணும். अगर हम दुआ करने से ஆண்டவரே प्रभु நாமான்களை எங்களுக்கு கொண்டு கொடுங்க. वैसी वैसी नेताओं को हमारा कलीसिया में लेकर आओ। சேனாதிபதிகளை எங்களுக்கு கொடுங்க. हमारा कलीसिया में सेनाधिपतियों को ऑफिसरों को लेकर आओ। பராக்கிரமசாலிகளை எங்களுக்கு கொடுங்க. ताकत वालों को लेकर आओ। இப்படிப்பட்டதான மக்கள்லாம் எங்க சபைக்கு வராங்க. वैसे लोग हमारा कलीसिया में आना चाहिए। சபையில வந்து அவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும். कलीसिया में आके चंगाई पाना है। ஹalleluya हालेलुया। எத்தனை பேர் ஜெபிப்பீங்க? कितने लोग प्रार्थना करते हैं, करेंगे? எல்லாரும் ஜெபிக்கணும். हम सब प्रार्थना करना चाहिए। சபை முழுவதும் இந்த அதிகாரிகளால நிரப்பப்படணும். ये हमारा कलीसिया सब बड़े बड़े अधिकारी से भरना है। ஆமென். आमीन। நீங்க சீக்கிரமே வந்து சபை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே வந்து हम कलीसिया शुरू होने से पहले आकर இந்த இடத்துல நடந்து ஜெபிக்கணும். आप इधर पैदल जाते जाते कलीसिया में दुआ करना चाहिए। ஏன் விசுவாச கண்களால நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே. खुदा से कहना मेरी विश्वास की आंखों से मैं देख रहा हूँ। இந்த சபை முழுவதுமாக நிறைந்திருக்கிறதை பார்க்கிறேன். ये कलीसिया भरा हुआ मुझे दिख रहा है। அதிகாரிகளால நிரம்பி இருக்கிறதை बड़ा बड़ा பார்க்கிறேன். लोग हमारा कलीसिया में आ चुके हैं। சேனாதிபதிகளால நிரம்பி बड़ा बड़ा இருக்கிறதை सेना लोग आ चुके हैं। கஷ்டத்தினால வருகிறவர்களுக்கு சுகத்தை நான் பார்க்கிறேன். प्रभु हमने देख रही आंखों से जो उदास आ रहे उनकी चंगाई कर रहे हैं। இதயம் நொறுங்குண்டவர்கள் இங்கே சுகப்படுவதை நான் பார்க்கிறேன். टूटा हुआ मन लोगों को आप चंगाई कर रहे हैं। நீங்க ஜெபிக்கணும். वैसे हम प्रार्थना करना चाहिए। நீங்க ஜெபிக்கும் போது அது நடக்கும். आप प्रार्थना करते समय एक काम होगा आपके जीवन में। आमीन। आमीन। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்தபடியாக நம்ம இரண்டாவது பார்க்கிறோம். नाबान के जीवन में दूसरी एक बात देखने जा रहे हैं। அந்த வேலைக்காரி என்ன சொல்லி அனுப்புனா? वो नौकरानी ने क्या बोलकर भेज रही थी? இஸ்ரவேலிலே தீர்க்கதரிசி உண்டு. इस्राएल में भविष्यद्वक्ता है करके भेज रही थी। ஹalleluya. हालेलुया। இஸ்ரவேலிலே தீர்க்கதரிசி உண்டு. इस्राएल देश में है भविष्यद्वक्ता है। அங்க தீர்க்கதரிசிட்ட போனா உனக்கு குணம் கிடைக்கும். उधर जाने से आपको चंगाई मिलेगा। இந்த நாமான் என்ன பண்றான்? लेकिन नाबान ने क्या कर रहा था? அவனுடைய ராஜாட்ட இருந்து ஒரு கடிதம் வாங்கிக்கிறான். वो राजा से एक चिट्ठी लिख के लिया है। கடிதம் வாங்கிட்டு वो चिट्ठी लेकर இஸ்ரவேல்ல இருக்கிற ராஜா கிட்ட வர்றான். इस्राएल देश में जाके वो राजा के पास वो चिट्ठी दे रहे हैं। ரெண்டு ராஜாக்கள் 5-6 படிங்க. दूसरी राजा 5 का 6 में लिखा पढ़े इसका 5 का। हाँ। और मैं इस्राएल के राजा के हाँ। पास यह पत्र ले गया हाँ। जिसमें यह लिखा था हाँ। जब यह पत्र तुझे मिले हाँ। तब जानना कि मैंने नामान नामक हाँ। अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है हाँ। कि तू उसका कोड़ दूर कर दे। आमीन। நாகமான் எங்க போயிருக்கணும்? नाहम कहाँ जाना चाहिए था? இஸ்ரவேலில இருக்கிற தீர்க்கதரிசி கிட்ட போயிருக்கணும். भविष्यवाणी एलिसा का पास जाना चाहिए था। அதை விட்டுட்டு எங்க போறாரு? वो उसका छोड़कर कहाँ जा रहा था? ராஜா கிட்ட. राजा का पास चला गया। அதிகாரம் இருப்பது ராஜா கிட்ட, अधिकार राजा का पास है வல்லமை இருக்கிறது தீர்க்கதரிசி. लेकिन सामर्थ्य भविष्यवाणी का पास है। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு அதிகாரம் வேணா மந்திரிகள்ட்ட இருக்கலாம். हो सकते हैं आजकल जो भी अधिकार है नेता लोग हैं मंत्री लोगों का पास होगा। அவங்க என்னதான் ஆர்டர் போடலாம். कोई भी आगे दे सकते हैं ஆனா வல்லமை சபையில தாங்க இருக்கு. लेकिन सामर्थ्य कलीसिया का अंदर ही होगा। சுகம் கொடுக்கிற வல்லமை சபையில தாங்க. चंगाई करने वाला सामर्थ्य कलीसिया का अंदर होगा है। மனசை குணப்படுத்திக்கிற வல்லமை சபையில தாங்க இருக்கு. मन का टूटे हुआ मन को ठीक करने वाला सामर्थ्य कलीसिया का अंदर है। நம்முடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய வல்லமை சபையில தாங்க இருக்கு. हमारा जो समस्या का दूर करने वाला सामर्थ्य कलीसिया का अंदर है। மலடிய பிள்ளை தாட்சியை ஆக்கக்கூடிய வல்லமை சபையில தாங்க இருக்கு. जो बच्चे का वरदान देने वाला सामर्थ्य कलीसिया का अंदर है। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं? நாம இந்த மந்திரிகள் என்னதான் ஆர்டர் போடலாம். ये नेता लोग कहीं भी आगे दे सकते हैं அந்த அதிகாரத்தினால ஒண்ணும் ஆகாது. लेकिन वो आज्ञा से वो अधिकार से कुछ भी नहीं होगा। நீங்க அடுத்த வசனம் படிச்சீங்கன்னா लेकिन उसका नीचे वाला वचन पढ़ने से साथ का ராஜா சொல்லுவாரு, राजा ने बोला என்கிட்ட என்னப்பா இருக்குது? मेरे पास क्या यार, என்கிட்ட சண்டை போடுறதுக்குனே இவன் வந்திருக்கான் ये பாரு. मुझसे लड़ने के लिए आ गया है चिट्ठी लेकर। என்கிட்ட சண்டை போடுறதுக்குனே இவன் ये வந்திருக்கான். मुझसे लड़ने के लिए पत्र लेकर आया है। நான் ராஜா தான். मैं राजा हूँ ஆனா என்கிட்ட என்னப்பா இருக்கு? लेकिन मेरे पास என்கிட்ட வல்லமை இல்லையா? मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। இவன் என்கிட்ட வந்திருக்கானா என்ன அர்த்தம்? ये मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूं? ஏதோ பிரச்சனை பண்றதுக்காக. कोई लड़ने के लिए जान पूछ कर आया है। இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதிகாரத்தை நோக்கி ஓடுகிறாங்க. कई लोग आजकल अधिकारी की तरफ से जा रहे हैं। என் வீட்ல பிரச்சனை, मेरे घर में समस्या, எனக்கு உடம்புல பிரச்சனை, मेरे शरीर में बीमार है, ரொம்ப நாளா எனக்கு
எனக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை. बहुत दिन से मेरे शरीर में बीमार है। நாம அதிகாரத்தை நோக்கி ஓடுகிறோம். हाँ, कई बार अधिकार की तरफ से जा रहा हूँ। நாம எங்க போனோம்? हम कहाँ जाना चाहिए? அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடிய எங்க வல்லமை இருக்குதோ அங்க போகணும். वो समस्या का जो समस्या का हल मतलब समस्या का दूर आने वाला स्थान कहाँ है? कलीसिया, वहाँ जाना चाहिए। அந்த வல்லமை எங்க இருக்குது? वो सामर्थ कहाँ पर है? பரிசுத்த ஆவியானவர் தான். पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होते हैं। அதத்தான் ஏசாயா 61ல சொல்லி இருக்குது. यही यशायाह 61 में हमने देखा था। அது எல்லாமே பரிசுத்த ஆவியானவர் தான். सब पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं। அப்ப நம்ம அதிகாரத்தை நோக்கி ஓடக்கூடாது. हम अधिकार की तरफ से नहीं जाना चाहिए, வல்லமையை நோக்கி ஓட, सामर्थ की तरफ से जाना चाहिए, சபையை நோக்கி ஓட, कलीसिया की तरफ से जाना चाहिए। நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறேன். मैं बार बार बोला है, எனக்கு வந்த எல்லா உயர்வும் சபை சார்ந்த உயர்வு தான். जो मेरे जीवन में जितनी ऊंची स्थान मिला है वो कलीसिया के द्वारा ही मिला मुझे। சபைக்கு போறதுனால தான் எல்லா உயர்வும் வந்திருக்கு. मैं कलीसिया जाने से मेरे जीवन में सब कुछ ऊंची स्थान मिला है। நான் எங்க சபையில அடிக்கடி சொல்லுவேன், मैं जिस कलीसिया में जाता था उधर बार बार बोलता हूँ, கார் இருக்கிறதுனால 8 மணிக்கு வர்றது இல்ல, मेरे पास कार है इसलिए मैं 8 बजे चर्च आ रहा नहीं। 8 மணிக்கு வர்றதுனால தான் எனக்கு காரே வந்து. मैं 8 बजे ठीक से आने से ही खुदा मुझे कार दिया है। ஹalleluya. हालेलुया। சபைக்கு நீங்க உண்மையா இருந்து பாருங்க. आप कलीसिया के अंदर एक सच्चाई का रूप से रहना है। ஆண்டவருக்கு உண்மையா இருந்து பாருங்க. परमेश्वर से सच्चाई मन से रहना, தேவனுக்கு உண்மையா இருந்து பாருங்க. परमेश्वर के सामने सच्चाई मन से रहो। ஆண்டவர் உங்களை எல்லாவற்றிலும் உயர்த்துவார். परमेश्वर हर एक जगह आपका ऊंचा उठाएगा। அதனால தான் தாவீது சொல்றாரு, कभी दाऊद ने कहा, என்ன விசாலமான இடத்துல வந்து வச்சாரு. मुझे खुले स्थान पर खुदा रखा है। நீங்க அதிகாரத்தை நோக்கி ஓடி போகாதீங்க. आप अधिकारी के पास मत जाओ। இந்த நகமான் அப்படிதான் ஓடி போனான். ये नगामने वैसे राजा का पास चला गया था। அதிகாரத்தை நோக்கி ஓடி போனான். वो अपने अधिकारी के पास चला गया। அதிகாரத்தை நோக்கி போகாதீங்க. अधिकारी के पास मत जाना, பணத்தை நோக்கி போகாதீங்க. पैसा का पीछे मत दौड़ना, வல்லமை நோக்கி, सामर्थ के पीछे दौड़े। ஹalleluya. हालेलुया। பரிசுத்த ஆவியை நோக்கி போங்க. पवित्र आत्मा का पीछे जाना, தேவனுடைய வார்த்தையை நோக்கி போங்க. परमेश्वर की वचन कलाम की तरफ से जाना, ஜெபத்தை நோக்கி போங்க. प्रार्थना का सामर्थ का ढूंढ के जाना, சபையை நோக்கி போங்க. कलीसिया का ढूंढ कर जाना चाहिए है। அப்பதான் உங்க பிரச்சனை तभी आपकी बीमार ठीक होगा है। ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்தபடியாக பார்க்கிறோம். दूसरी एक बात नागान में இந்த நாகமன் அதிகாரத்தை நோக்கி போயிட்டாரு. वो चला गया था राजा का पास। அங்க எலிஷா சொல்றாரு, என்கிட்ட அனுப்பன்னு சொல்லிடுறாரு. एलिसा ने ठीक है सुना, एलिसा ने ठीक है मेरे पास भेज दो। இவர் போறாரு. वो अभी एलिसा का पास जा रहा है। எலிஷா சொல்றாரு, अभी एलिसा ने बोल रहा है, எலிஷா இறங்கி கூட வந்து அவரை பார்க்கல. घर से नीचे भी उतर के नहीं आया, उसका देखा भी नहीं, वैसा वहां से बैठकर बोल रहा था एलिसा। அவனை போய் நதியில 7 நேரம் குளிக்க சொல்லுப்பா. सुनो वो व्यक्ति से बोलो नदी में जाकर डुबकी लगाने के लिए मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं बोला था। வந்து கூட वो आंख नहीं देखा, इतना बड़ा सेनाधिपति आ रहा करके இவனுக்கு கோபம். इसको गुस्सा आ गया। இவன் நான் ராஜா கிட்ட போனா, இஸ்ரவேல் ராஜா கிட்ட போனா அவனே என்னை ஏத்துக்கிட்டாரு. मैं राजा इसराइल देश की राजा का पास गया, वो मुझसे डर रहा था। இவன் ஒரு சின்ன பையன், ये छोटा व्यक्ति है, என்ன பார்க்க வரல. मुझे देखने के लिए उतर के नहीं आया है। அதுல என்ன சொல்றான்? वो क्या बोल रहा था? நதியில போய் वो குளிக்கிறான். उधर से भेज दो नदी में नहाने के लिए। ஏன் எங்க ஊர்ல நதி இல்லையா இருக்கும்? क्या हमारे गांव में नदी नहीं है? அந்த ஊர்ல நதி பெரிய நதியா இருக்கும். मैं इनका गांव से मेरे गांव में बहुत बड़ा नदी यहाँ। அங்க குளிக்க முடியாதுன்னா இங்க வந்தா क्या वहाँ नहा नहीं सकते? इधर भी मुझे नहाने के लिए बोल रहे हैं। गुस्सा। கிறிஸ்தவத்துல கஷ்டமான காரியங்களே கிடையாதுங்க. मसीह के अंदर कोई भी आसान काम नहीं है। இந்த உலகத்து மக்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படி தெரியுமா? ये दुनिया के लोग क्या सोच रहे हैं पता? எனக்கு சுகம் வரணும், நான் எங்கேயோ ஒரு நதியில போய் குளிக்கணும். हाँ, मुझे चंगाई चैतों में कहीं ना कहीं जाकर डुबकी लगाने से हो जाएगा। நான் பெரிய பெரிய காரியங்களே பண்ணணும். मैं बड़ा बड़ा जो चंदा चढ़ाना है, நான் தினந்தோறும் காரியங்களை பண்ணணும். हाँ, मैं रोज उठ कर नहाना, ये करना वो எனக்கு करना। ரட்சிப்பு வரணும்னா நான் 10,000 பேருக்கு நான் சாப்பாடு போடணும். हाँ, मुझे भलाई मिलेगा तो 10,000 लोगों को खाना देना। பைபிள் எதுமா சொல்லுது? लेकिन बाइबल में क्या लिखा पता? இயேசுவினுடைய நாமத்தை அறிக்கை செய்து உன்னுடைய இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் உனக்கு ரட்சிப்பு. बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का नाम को अंगीकार कर कर आपकी मन से विश्वास करने से आपके हर एक आशीर्वाद मिलता है। அவ்வளவுதான்.
क्या ये इतनी बात है? இவ்வளவுதானா? क्या इतनी बात है? நான் வேற ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாமா? और कुछ नहीं करना चाहिए मैं? நான் 10,000 பேருக்கு சாப்பாடு போட வேண்டாமா? मैं 10,000 लोग का खाना नहीं देना चाहिए? நான் ஊர் ஊரா போக வேண்டாமா? मैं गांव में जाके नहीं डुबकी लगाना? நான் வருஷத்துக்கு ஒரு நேரம் போய் ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டாமா? क्या साल भर जाके मैं उधर जाके माता नहीं वैसे कुछ करना नहीं चाहिए, बलि नहीं चढ़ाना? ஆண்டவர் சொல்றாரு, लेकिन प्रभु ने कहा ஒண்ணும் பண்ணாத. कुछ भी मत कर। இருக்கிற இடத்துல இருந்து நீ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள். जिस जगह पर रह रहे हैं वहां से आपका आशीर्वाद मिलेगा। அது நம்ம மக்களுக்கு புரியுறது கஷ்டமா இருக்கு. कई लोगों को इसका समझना बहुत बड़ा मुश्किल है। அவங்க நினைக்கிறாங்க, वो सोच रहा था நான் செய்கிற காரியத்தினால தான் ரட்சிப்பு உண்டு. वे जो मैंने कर रहा भलाई यही मुझे ठीक करेगा। ஆனா பைபிள் என்ன தெரியுமா போட்டுருக்கு? लेकिन बाइबल में क्या लिखा पता? தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு விசுவசித்து அதன் பிரகாரம் கீழ்ப்படிந்தாலே உனக்கு விசுவாசம். परमेश्वर की वचन सुनकर विश्वास करके आगे मानने से आपका ठीक होगा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதுல தான் ரட்சிப்பு. तभी आपको उद्धार मिलते हैं। கீழ்ப்படிதல தான் ரட்சிப்பு. हाँ, आगे मानने वाला होना நீ चाहिए। என்னதான் கோபப்பட்டுக்கோ, आप कितना भी गुस्सा हो जाओ, நீ பெரிய சேனாதிபதியாவே இருந்துக்கோ, आप बड़ा भी सेनाधिपति होने दो, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிச்சாதாங்க உங்களுக்கு अगर ரட்சிப்பு. परमेश्वर की वचन को मानने से ही आपका आशीर्वाद है। கடைசில இவனுக்கு புத்தி வருது. तभी उसका बुद्धि आ रहा था। யோர்தான் நதிக்கு போறான், यरदन नदी में जाकर கீழ்ப்படிஞ்சு போறான். वो आगे मान कर जा रहा था। ஒரு நேரம் குளிச்சு எழும்புறான், एक बार डुबकी लगाया, ஒரு நேரம் முக்கி எழும்புறான், एक बार डुबकी लगाया, ரெண்டாவது நேரம் முக்கி எழும்புறான். दूसरी बार डुबकी लगाया, பாக்குறான், शरीर का देखा இன்னும் சரியாகலையே. अभी तक ठीक नहीं हो रहा यार। நான் மூணாவது நேரமும் குளிக்கணுமா, போயிடலாமா? क्या तीसरी बार भी डुबकी लगाना चला जाओ? இது உண்மைதானா? ये क्या सच में हो जाएगा मेरा? சுத்தி வரையும் அவனுடைய போர் வீரர்கள் இருக்காங்க. क्या देखो नदी का चार किनार में उनकी सेना लोग खड़ा था। இந்த போர் வீரர்கள்லாம் ये सेना लोग सब है, இவன் வந்து போர் வீரனா ये बहुत बड़ा सेनाधिपति था। ஒரு போர்க்களத்துல एक लड़ाईपन पर போர் பண்றதா பார்த்திருப்பாங்க. वो लड़ाई करते देखा हुआ, ஆனா இங்க என்ன பண்றான்? लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? ஒரு நதியில एक नदियों में डुबकी लगा रहे, மூழ்கிக்கிட்டு இருக்கான். ये डुबकी लगा रहे। இது என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க சேனாதிபதி? ये क्या कर रहा था ये सेनाधिपति? அப்ப அந்த சேனாதிபதி நினைச்சிருப்பான், ये सोच रहा हुआ मन में, நம்மள பார்த்து எல்லாரும் கிண்டல் அடிப்பாங்களே. हमें देख के सब धोखा देते हैं। ஒரு நேரம் மூழ்கிட்டோம், एक बार डुबकी लगा दिया, ரெண்டாவது நேரம் மூழ்கிட்டோம், तीसरी बार भी डुबकी लगा दिया, இன்னும் ஆகல. मेरी चंगाई शरीर में ठीक नहीं हुआ, சுத்தி இருக்கிற போர் வீரர்கள் பாக்குறாங்க. सारे लोग मुझे देख रहा है, மூணாவது நேரம் பண்ணவா போயிடவா? क्या तीसरी बार मैं करूं घर चले जाऊं? அந்த ஒரு சந்தேகம் வருமா வராதா? वो शक आएगा नहीं आएगा? எல்லாருக்கும் முன்னால நான் பண்ணணுமா? क्या सबके सामने में बेइज्जती होना है? அங்க ஒரு டவுட் வருது, उसके अंदर एक शक आ रहा था, ஒரு சந்தேகம் வருது. एक शक है, ஆனா அவன் பண்றான், लेकिन उन्होंने कर रहा था। ஒரு நேரம் பண்றான், एक बार कर रहा, ரெண்டாவது நேரம் பண்றான், दूसरी बार डुबकी लगाया, மூணாவது நேரம் பண்றான், तीसरी बार भी डुबकी लगाया, ஆறாவது நேரம் பண்றான், 6 बार डुबकी लगाया, ஆறாவது நேரம் பண்ணிட்டு பாக்குறான், 6 बार करने के बाद शरीर का देखा, இன்னும் சரியாகலையே. कभी भी वो बीमार ठीक नहीं हुआ। அவர் 7 நேரம் சொன்னாரு, लेकिन उन्होंने कहा 7 बार डुबकी लगा, 6 நேரம் பண்ணிட்டேன், 6 बार मैंने कर दिया, கொஞ்சமாவது குணமா இருக்கணும்ல. कम से कम थोड़ा सा फर्क होना चाहिए ना? அப்ப இவன் பைத்தியக்காரனா இருப்பானா? क्या ये पागल तो नहीं मुझे वैसा करने का बोल दिया? நம்மள பைத்தியக்காரனா ஆக்குறானா? क्या मुझे पागलपन भी नहीं कर दिया? இன்னைக்கு நம்மள நிறைய பேர் என்னமா பண்றோம்? आजकल हमसे कई लोग क्या करते हैं पता है? சபைக்கு வர்றோம், कलिसिया में आ रहे हैं, சபையில சொல்றாங்க நீங்க தசமபாகம் கொடுக்கணும். कलिसिया में कह रहे हैं आप महीना 10वां लेकर आओ, முதல் மாசம் கொடுத்துறோம். आप पहला महीना 10वां देते हैं। பாஸ்டர் சொன்னாரு, पास्टर ने बोल दिया, பிரதர் சொன்னாரு, ओ भाई साहब जोसेफ ने बोल दिया, முதல் மாசம் கொடுத்தாச்சு. पहला महीना मैंने दे दिया। 30 நாள் 30 दिन பிரச்சனை அப்படியே தான். समस्या फिर भी वैसी ரெண்டாவது மாசமும் கொடுத்தாச்சு, और दूसरी महीना भी 10वां दे दिया, பிரச்சனை அப்படியே தான். फिर भी समस्या आपका वैसा ही। மூணாவது மாசமும் கொடுத்தாச்சு, ठीक है, तीसरा महीना भी 10वां आपने दे दिया। என்னடா பிரச்சனை குணமா சரியாக यार 3 महीना मैंने 10वां दे दिया, मेरा समस्या ठीक नहीं हो रही। பாஸ்டர் சொன்னாரு தசமபாகம் கொடுத்தா என்னுடைய கடன்லாம் அடைஞ்சிரும் சொன்னாரு. पास्टर ने बोला अब 10वां दे दो, तेरी सारी खर्चा निकल जाएगा। நம்மள ஒருவேளை பைத்தியக்காரனா ஆக்குறாரோ? पास्टर हमें पागलपन तो नहीं कर रहे हैं। 3 மாசம் ஆச்சா? 3 महीना मैंने दे दिया, 3 மாசம் கொடுத்துட்டேனே, मैं 3 महीना लगाकर दे दिया, கடன் அடையலையா? मेरी खर्चापन बंद नहीं हो रहे। எப்படி நடக்கும்? कैसा होगा? உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, आपके अंदर एक समस्या, வியாதி,
हो सकता है बीमार है, பாஸ்டர் சொல்றாரு पास्टर नहीं बोल रहा है, நம்ம என்ன வச்சு ஜெபிக்கலாம் आप तेल लगा के दुआ करेंगे, நீங்க சபைக்கு வார வாரம் வாங்க आप हर एक संडे आओ, ஒரு வாரம் வர்றீங்க आप पहला संडे आ रहे हैं, ஜெபிக்கிறீங்க प्रार्थना करवा रहे हैं, விசுவாசம் எல்லாம் நல்லா இருக்குது हाँ सब ठीक है, विश्वास है आपका, ஹalleluya அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறீங்க आप बोल रहे हैं ठीक है, हालेलुया करके चले जा रहे हैं, ரெண்டாவது வாரம் வர்றீங்க दूसरी हफ्ता आ रहे हैं, பாஸ்டர் ஜெபிக்கிறாரு पादरी प्रार्थना कर रहे हैं, ஹalleluya சொல்லிட்டு போறீங்க हाँ ठीक है, हालेलुया करके बोल रहे हैं, மூணாவது வாரம் வர்றீங்க आप तीसरी हफ्ता भी आ रहे हैं, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க आप क्या सोच रहे हैं, கை வச்சு ஜெபிப்பாரு अब पास्टर अभी भी दुआ करेंगे, உடனே சுகம் கிடைக்கும் एकदम मुझे चंगाई हो जाएगा, பாஸ்டர் ஜெபிக்கிறாரு पास्टर दुआ कर रहे हैं, வீட்ல போய் பாக்குறீங்க आप घर में जाके देख रहे हैं, சுகம் கிடைக்கல हाँ चंगाई नहीं हो रहे, அடுத்த வாரம் நம்ம போகவா வேண்டாமா हाँ अभी आप सोच रहे हैं अभी जाना नहीं जाना, कलीसिया जाने से क्या फायदा, எத்தனை பேர் நடக்குது कितने लोग वैसा करते हैं, நிறைய பேர் சிரிக்கிறத பார்த்தா நிறைய பேர் कई நடக்குது लोग मुस्कुरा रहे हैं इसलिए मुझे पता चल रहे हैं, ஆனா இங்க நாகமான் பாருங்க लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था इधर, எலிஷா சொல்லியிருக்கிறான் उन्होंने बोला 7 बार डुबकी நீ लगा, 7 நேரம் குளிக்கணும் 7 बार उस नदी में डुबकी लगाओ, 7 நேரம் மூழ்கி எழும்பணும் 7 बार नहाना चाहिए, 7 நேரம் மூழ்கி எழும்பணும் वो 7 बार डुबकी लगा रहे हैं, 7வது நேரத்துல 7वां बार குணம் கிடைச்சிச்சு 7वां बार डुबकी लगाकर बाहर आ रहा था, हालेलुया। उसकी सारी बीमार ठीक हो गया, हालेलुया। हालेलुया, 7 நேரம் மூழ்கி எழும்புறான் 7 बार डुबकी लगाया, சுத்தி அவனுடைய போர் வீரர்கள் सारी 4 तरफ से उनकी सेना लोग हैं, போர் வீரர்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க सब देख रहा था, ஐயாவுக்கு என்ன ஆகும் वो इनका क्या होगा है, ஐயா பைத்தியக்காரனா ये क्या पागल नहीं, இல்ல முழுசா வருவாரா ये ठीक से आएगा, சுகமடிச்சு வருவாரா ये चंगाई होकर आएगा, மூழ்கி எழும்புறான் वो डुबकी लगा रहा है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, இவன் நினைச்சுக்கிறான் ये सोच रहा था என்ன ஆக போகுது क्या होगा, 7 7वां बार लगाया, चंगाई हो गया, இஸ்ரவேல்ல தீர்க்கதரிசி உண்டு और इस्राएल में भविष्यवाणी है, ஹalleluya हालेलुया, இஸ்ரவேல்ல தேவன் உண்டு और इस जगह पर परमेश्वर है, ஹalleluya हालेलुया, அவன் சொல்றான் அதுக்கு அப்புறம் उसकी बात है, उन्होंने कहा क्या बोल रहा था, இங்க இருந்து மண்ணள்ளிட்டு போறேன் यहाँ से मैं मिट्टी निकाल के लेके जाऊंगा, எங்க ஊர்ல நான் தேவனை நான் வழிபட போறேன் मेरा गांव में जाकर ये मिट्टी का मैं मेरी जो आगे रखूंगा मैं, சபையிலே தேவன் உண்டு कलीसिया में परमेश्वर है, ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया, நம்ம ரெண்டு பேரை பார்த்துட்டோம் 2 व्यक्ति का बारे में देख लिया, மூணாவது ஆள் अभी तीसरी व्यक्ति का बारे में आया, எலிஷா एलिशा, முதல்ல நம்ம வேலைக்காரியை பார்த்தோம் पहले नौकरानी का देखा, ரெண்டாவது யாரை பார்த்தோம் दूसरा किसका बारे में देखा, जोर से बोले, சேனாதிபதி हाँ பையன் தான் சொல்றான் சின்ன பையன் தான் சொல்றான் छोटा बच्चे बोल रहे हैं आपने, ரெண்டாவது நம்ம யாரை பார்த்தோம் दूसरा किसका बारे में देखा, சேனாதிபதி सेनाधिपति, 7 நேரம் மூழ்கி எழும்புறான் அவனுக்கு குணம் கிடைச்சிச்சு 7 बार डुबकी लगाया, चंगाई हो गया, மூன்றாவது तीसरी एक व्यक्ति है இந்த எலிஷாங்கிறவரை பார்க்கலாம் एलिशा का बारे में देख रहे हैं, தேவ மைந்தன் ये परमेश्वर का दास, தேவனுக்கு முன்னால நிக்கிறவர் परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला है, முதல்ல அவருக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை उसका अंदर एक विश्वास था, நான் சொன்னேன் நாகமான் ராஜா கிட்ட போனாருன்னு சொன்னேன் जो पहले राजा का पास गया था, ராஜா பயந்து அழுகுறான் राजा ने डर रहा था इस बातों को என்னடா பிரச்சனை सुनकर, கொண்டு வந்தானே ये क्या समस्या का खड़ा कर रहे हैं, நம்ம நாட்டு மேல போர் தொடுத்துருவானே ये अगर ठीक नहीं हुआ तो मेरी देश में लड़ाई करेगा, எலிஷா சொல்றாரு एलिशा ने बोल रहा था இஸ்ரவேல்ல தீர்க்கதரிசி உண்டு इस्राएल में भविष्यवाणी है, அவனை எங்க அனுப்பு ये मेरे पास भेज दो, நாம சொல்லணுங்க हम कहना चाहिए लोगों से, சபைக்கு வாங்க कलीसिया में आओ, பிரச்சனை தீரும் आपका समस्या हल हो जाएगा, இயேசுவின் மேல தன்னம்பிக்கை இருக்கணுங்க यीशु मसीह के ऊपर आशा रखना है, எலிஷா வந்து தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறவன் एलिशा परमेश्वर के सामने खड़े हैं, அதனாலதான் சொல்றான் तभी वो कह रहा था அவனை எனக்கு அனுப்பு वो मेरे पास भेज दो, என்னிடத்துல அனுப்பு मेरे पास भेज दो, இஸ்ரவேல்ல தீர்க்கதரிசி உண்டு हाँ इस्राएल देश में भविष्यवाणी है, प्रभु का दास है, சபையிலே தீர்க்கதரிசனம் உண்டு हाँ कलीसिया का अंदर भविष्यद्वक्ता है और प्रभु का दास है, சபையிலே செழிப்பு உண்டு हाँ कलीसिया का अंदर है, आशीर्वाद है, சபைக்கு வாங்க कलीसिया में आओ, முதல்ல தேவ மைந்தனுக்கு மகனுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை पहले हमारा अंदर एक हमारा ऊपर एक आशा होना चाहिए, ஜெபத்துல வல்லமை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் आपके अंदर ये आशा होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में एक सामर्थ्य है, தேவனுடைய வார்த்தை உண்மை அப்படிங்கறதுல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் हाँ परमेश्वर की वचन सच्चाई करके आशा होना चाहिए है, ஹalleluya हालेलुया, முதலாவது
இருக்கிறது நம்பிக்கை. पहले आपके अंदर आशा है, இயேசு கிறிஸ்து மேல நம்பிக்கை, यीशु मसीह के ऊपर आशा है, அவர் சொன்ன வார்த்தையின் மேல நம்பிக்கை, उसके ऊपर रखा हुआ जो वचन के ऊपर आशा है, பரிசுத்த ஆவியின் மேல நம்பிக்கை, पवित्र आत्मा के ऊपर आशा है, அவர் முன்னால நிக்கிற நான் ஜெபித்தா அது நடக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை. हाँ, उसका सामने खड़े होने वाला मैं प्रार्थना करने से मुझे आशीर्वाद मिलेगा करके आशा होना चाहिए। இஸ்ரவேல்ல தீர்க்கதரிசி इस्राएल में भविष्यवाणी, உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா? क्या आपके अंदर वो आशा है? எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. இரண்டாவது, दूसरा, இந்த தேவ மனிதன் என்ன பண்றாரு? ये परमेश्वर का दास क्या कर रहे हैं? அந்த சேனாதிபதி வரான், वो आ रहा है सेनाधिपति, ராஜா அனுப்பி வர்றான். राजा का द्वारा आ रहा है। இவர் என்ன தெரியுமா பண்றாரு? ये क्या कर रहा था? முன்னால போயிட்டு आगे जाकर ஐயா வாங்க 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 ஐயா, हाँ हाँ आओ करके स्वागत नहीं कर ஐயா रहा இங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா. था। आप आया बहुत अच्छा लगा करके नहीं बोल रहा था। நம்மள நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவோம்? हम सब कई लोग क्या करते हैं? தரையிலேயே விழுந்து போவாங்க. ओ नीचे तक सिर झुकाते हैं। ஆனா இவர் என்ன தெரியுமா பண்றாரு? लेकिन ये क्या बोल रहे हैं पता? இறங்கியே வரலங்க. वो नीचे उतर के नहीं आया, அவர் ஜெபத்திலே இருக்கிறாரு, वो प्रार्थना में है, அவர் ரூம்லயே இருக்கிறாரு. वो अपनी कमरा में है। அவனை போய் அந்த நதியில போய் குளிக்க சொல்லு. वो उसका जाके बोलो नदी में नहाने के लिए। தேவ மனிதனுக்கு ஒரு கம்பீரம் இருக்கணுங்க. हाँ, एक परमेश्वर की दास के अंदर एक गंभीरता होना चाहिए। நமக்கு ஒரு கம்பீரம் இருக்க வேண்டும். हमारे अंदर एक गंभीरता होना चाहिए। ஹalleluya, हालेलुया। நமக்குன்னு ஒரு கம்பீரம் இருக்கணும். हमारे अंदर एक हिम्मत होना चाहिए। விட்டு கொடுக்க கூடாது. हम किसी का सामने सिर नहीं झुकाना। அதனால தான் நமக்கு முன்னால நம்ம எல்லாம் இருக்குதான ஒரு அந்த ஒரு மரியாதை போய் விடுகிறது. इसलिए हम सबके सामने सिर झुकाने से लोग हमें तुच्छ जान लेते हैं। அதிகாரிகள் மேல ஒரு மரியாதை இருக்கணும். हम उनके ऊपर एक इज्जत रखना चाहिए, बड़े लोगों को। நமக்கு ஒரு தாழ்மை இருக்கணும். हमारे अंदर एक नम्रता होना चाहिए, ஆனா நம்முடைய அந்த கௌரவத்தை விட்டு விட கூடாது. लेकिन हमारे अंदर एक इज्जत खुदा दिया उसका नहीं होना चाहिए। தேவனுடைய மனிதன், परमेश्वर की दास, ஜெபம் படிக்கிற மனிதன், परमेश्वर की बच्चे, प्रार्थना करने वाले, தேவ வார்த்தையை நம்புகிற மனிதன், परमेश्वर की वचन को विश्वास करने वाला है, கம்பீரம் एक इज्जत होना चाहिए। விட்டு கொடுக்க. वो अपनी जो इज्जत को कहीं भी नहीं खोया उन्होंने। ராஜாட்ட இருந்து வர்றான், கீழே விழுந்து वो ஓடுறான். राजा का पास आ रहे करके सिर नहीं झुकाया। நான் ராஜாதி ராஜா முன்னால நிக்கிறேன், वो राजा का सामने खड़ा है। நான் தேவாதி தேவன் முன்னால ஜெபிச்சிட்டு मैं இருக்கேன். उससे भी बड़ा राजा का सामने खड़ा हूँ। அவர்தான் முக்கியம். पर परमेश्वर ही मुख्य है, அவர் விட்டுட்டு நான் வர மாட்டேன். उसका छोड़कर नहीं आऊंगा मैं। அவர் சொல்லி சொல்றேன், वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, அந்த நதியில போய் குளிக்க. इसलिए बोल रहा हूँ जाके डुबकी लगाओ। ஹalleluya, ஹalleluya. நமக்கு ஒரு கம்பீரம் இருக்கணும். हमारा अंदर एक इज्जत गंभीरता होना चाहिए। அந்த கம்பீரம் எப்ப தெரியுமா வரும்? ये कब आएगा हमारे जीवन पर? ஆண்டவர் முன்னால நிக்கும் போது. परमेश्वर के सामने हम खड़े होने से हमारा अंदर इज्जत ஹalleluya. आएगा। எலியா அப்படிதான் ஒரு ராணி கிட்டே சொல்லுவான், हाँ, एलिया एक रानी से भी वैसी जवाब देता था, தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறவன் நான், मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला हूँ, தேவ சமுதாயத்துக்கு முன்னால நிக்கிறேன் நான். परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होने वाला हूँ। एक गंभीरता होना चाहिए, அந்த கம்பீரம் அப்பதான். तभी हमारे अंदर एक इज्जत होगा। மூன்றாவது காரியம், கடைசி காரியம், आखिरी बात उन्होंने क्या बोल रहा था? இந்த எலிஷா एलिशा ने, இந்த இந்த சேனாதிபதிக்கு குணம் ஆயிடுச்சு. इसका चंगाई हो गया था सेनाधिपति को, ஒரே சந்தோஷம். बहुत आनंद है। உடனே வராரு, वो दोबारा मोड़ कर आ रहे हैं भविष्यवाणी के पास। பொண்ணும் பொருளும் கொடுக்கிறாரு, उसका एक गाड़ी पूरी ना सोना चांदी दे रहा था, பணம் கொடுக்கிறாரு. पैसा दे रहा था। எலிஷா வாங்கிக்கோப்பா वो அப்படிங்கிறாரு. उससे करे एलिशा भविष्य से ले लो सारी सोना चांदी। நம்ம எல்லாரும் தான் என்ன பண்ணுவோம்? अगर हम होंगे तो क्या करें? ஐயா எல்லாத்தையும் கொடுங்க. हो दे दो बोरी में बांध लो सबको। இன்னும் கொடுங்க. और तो दे दो, सब दे के जाओ। ஐயோ சின்ன வீடா ये இருக்கியா? मेरा छोटा घर है, ஒரு பெரிய வீடு பண்ணி मैं बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें चले जाऊंगा। அதனாலதாங்க நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் மேல மரியாதை இல்லாம போயிடுச்சு. इसलिए हम सबके सामने मांगने से ही हमारा इज्जत खो देते हैं। இன்னைக்கு நம்மள நிறைய பேர் ஜெபத்தை விக்கிறோம். हम कई लोग प्रार्थना में खड़े हैं। பாஸ்டர் எத்தனையோ காரியங்களை சொல்லியிருக்கிறார். पादरी कई बातों को मुझे बताया है। நீங்க பணம் கொடுத்தா நான் ஜெபிக்கிறேன். अगर कई लोग दुनिया में देखो, अगर आप पैसा दो मैं आपके लिए दुआ करूं। இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் ஜெபத்தை விக்கிறாங்க. आजकल मसीह लोग प्रार्थना को बेच रहे हैं, அதனாலதான் கிறிஸ்தவம் வளர மாட்டேங்குது. इसलिए मसीहात नहीं बढ़ा रहे हैं। எலிஷா என்ன தெரியுமா சொன்னா? लेकिन एलिशा ने क्या बोल रहा बता? நீயும் வேணா உன் பணமும் வேணாம். ए, मुझे तो तू भी नहीं चाहिए, तेरा धन दौलत भी नहीं चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। அவன் எவ்வளவோ கெஞ்சிக்கிறான். वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे, रख लो यार, रख ஐயா लो। எனக்கு குணமாயிடுச்சே நீ नहीं, வெச்சுக்கோயா. मुझे ठीक हो गया यार, आप रख लो पैसा। என்னுடைய பங்கு தேவனுடைய பங்கு. उन्होंने क्या बोल रहा है? मेरा बाप परमेश्वर है। அவர்
என்னை காகத்தை வைத்து போஷிக்க வல்லவராய் वो இருக்கிறார். परमेश्वर मुझे कवा का द्वारा खाना देने के लिए भी सामर्थ्य है। விதவையின் மூலமாக என்னை போஷிப்பார். विधवा का द्वारा मुझे खाना देता है। இந்த பறவைகளை காட்டிலும் அதிகமாக எனக்கு ஒரு உணவை கொடுப்பார். इससे भी बड़ा खाना भोजन मुझे देता है। தேவனையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் தேடினால் இது எல்லாம் எனக்கு அதிகமாகவே கிடைக்கும். परमेश्वर उसकी राज्य को खोजने से तमाम आशीर्वाद आपको मिलेगा। நான் ஜெபம் பண்ணேன், मैं प्रार्थना किया, உனக்கு சுகமாயிடுச்சு இல்ல, आपका चंगाई हो गया है, சந்தோஷமா இரு. खुशी से रहे। நீ போய் நற்செய்தி சொல்லு, आप जाके दूसरों को बताओ, எனக்கு உன்னுடைய பணம் வேணும். मुझे आपका पैसा नहीं நீ चाहिए, சீஷனா இருக்கணும். आप चेले बन के रहना। அதுதான் यही मेरा काम। அந்த ஒரு கம்பீரம் வேணும். ये गंभीरता हमारे अंदर होना चाहिए। நம்முடைய பங்கு தேவன், हमारा हिस्सा परमेश्वर है, தேவன் தான் நம்முடைய பங்கு. हमारा हिस्सा परमेश्वर है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம மூணு பேரை பார்த்தோம். हम 3 व्यक्ति का बारे में देखा। யாரெல்லாம் பார்த்தோம்? किस किस का बारे में देखा बेटी? चल बोलो। नौकरानी, सेनाधिपति। இந்த பையன் நல்லா வருவாங்க. ये बच्चे बहुत अच्छा आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஜான்ல உன் பேரு? हाँ जॉन ரொம்ப जॉन சந்தோஷம். बहुत अच्छा बेटा। வேலைக்காரி என்னெல்லாம் பண்ணா? ये नौकरानी क्या क्या की थी याद है? 3 बात की थी वो। மூன்று காரியம். 3 बात की थी। வெறுப்பு இருக்க கூடாது. सुसमाचार बताए, நல்ல कड़वापन नहीं होना चाहिए। और क्या किया? किसी ஹல்லேலூயா. நாம் நற்செய்தியை சொல்லுகிறவர்களாக हम இருக்கணும். हमेशा सुसमाचार बोल। हाँ यस, ரொம்ப சந்தோஷம். बहुत अच्छा। சகோதரிக்கோ ஜானுக்கு ஒரு நல்ல கைதல் கரங்களை தட்டி अपनी बेटी के लिए जॉन के लिए ताली बजाएंगे हम। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரண்டாவது நம்ம நாகமானை பத்தி பார்த்தோம். नागामन का बारे में देखा, सेनाधिपति का बारे में। சேனாதிபதி பத்தி நாம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? उसका बारे में क्या क्या देखा हमने? அவன் பலசாலியா இருந்தாலும் वो बलवंत होने से भी அவன் குஷ்டரோகி. वो बीमार था। இந்த உலகத்துல அப்படிதான் இருக்கிறான். ये दुनिया में कई लोग वैसा है। இரண்டாவது நம்ம என்ன பார்த்தோம்? दूसरा हमने क्या देखा? அதிகாரத்தை நோக்கி போகாதீங்க, अधिकारी के पास मत जाओ। வல்லமை எங்க இருக்கு? सामर्थ कहाँ वहाँ ढूंढ के जाओ। வல்லமை எங்க இருக்குது? सामर्थ कहाँ पर है? சொல்லுங்க, வல்லமை எங்க இருக்குது? सामर्थ कहाँ मिलेगा? पावन पर। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வல்லமையை நோக்கி போங்க. हम सामर्थ की तरफ से जाना மூணாவது चाहिए। என்னது? तीसरी क्या किया हमने? கீழ்ப்படிதல். वो आज्ञा माना है। நாகமான் கீழ்ப்படிந்ததினால் அவனுக்கு சுகம் கிடைத்தது. वो आज्ञा मानने से ही आपका चंगाई मिला उसको। அடுத்தபடியாக எலிஷா பத்தி. एलिशा ने क्या किया है? எலிஷா பத்தி நாம என்ன பார்த்தோம்? एलिशा ने क्या बोला था? முதல்ல ஒரு கம்பீரம், उसके अंदर एक गंभीरता, हिम्मत है। அந்த ஜெபத்தினால ஒரு கம்பீரம், ये प्रार्थना के द्वारा தேவனுடைய गंभीरता, வார்த்தையை கேட்பதனால ஒரு परमेश्वर கம்பீரம், की वचन के द्वारा தேவ गंभीरता, சமூகத்துல நிக்கிறதுனால ஒரு கம்பீரம், परमेश्वर की सम्मुख में खड़े होने से गंभीरता, அப்புறம் ஒரு நம்பிக்கை. उसके बाद एक आशा, विश्वास, கடைசியா कड़े आखिरी में वो தேவன் தான் என்னுடைய பங்கு, परमेश्वर ही मेरा हिस्सा है, தேவன் தான் என்னுடைய பங்கு. परमेश्वर ही मेरा भाग्य है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் தான் இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर इस वचन को आपका आशीर्वाद है। हालेलुया।